हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव पदार्पण कर चुके हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और परम पूज्य महाराज श्री को एक छामिया पंचपदम नमामि हरिहंदेवासियत्तं गणहरदेवे गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो। प्रथम अधिकार में सम्य दर्शन की महिमा के साथ वह सम्य दृष्टि जिसने अपनी आत्मा में देवगुरु शास्त्र की सम्यक आस्था, विश्वास और श्रद्धा को अच्छी तरह से बैठा लिया है, वह अपने आचरण व्यवहार में किस प्रकार से जीता है, कैसे अपनी आत्मा के लिए सतत उज्जवल पवित्र बनाने के लिए परिणामों की संभाल करता है, उसका आचरण, उसकी जीवन शैली कैसा होता है, यह उसकी इन 8 अंगों के माध्यम से परिचय कराने के लिए आचार्य महाराज ने प्रथम अंग में निश्चंकित अंग का वर्णन किया और उसके माध्यम से जीवन के संदेह शंकाओं को दूर करते हुए देवगुरु शास्त्र के प्रति और न ही आत्मतत्व के प्रति कोई शंका, किसी प्रकार का विकल्प उसके पास नहीं होता। 7 तत्वों की रुचि के साथ में वह जैसा भगवान ने बताया है उस पर पूर्ण अच्छी तरह से विश्वास करता हुआ अपने परिणाम को परमात्मा के श्री चरणों की साक्षी में समर्पित कर देता है। सम्य दृष्टि वास्तव में सतत अपने दृष्टि से बाहर देखता तो है, किंतु अपनी आंख से नहीं देखता, वह श्रद्धा की आंख से देखता है। और श्रद्धा की आंख में मंदिर में विराजमान वह मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा से प्रतिष्ठित उसको पाषाण की नहीं दिखती, पीतल की नहीं दिखती, धातु की नहीं दिखती, उसको साक्षात परमात्मा के रूप में दिखती है। क्योंकि श्रद्धा जिस दिल और दिमाग में उत्पन्न हुई है वह भावनाओं के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक अपने अंदर वह इस प्रकार के परिणाम को बैठा लेता है कि वह अपने आप के लिए श्रद्धा भक्ति के द्वारा परमात्मा की आराधना करके संभालने का काम करता है और पाषाण में भगवान के गुणों का जो आरोपण किया गया है उनको देख करके साक्षात परमात्मा के दर्शन के आनंद का अनुभव करता है। और जिसके दिमाग में तर्क है, आस्था और श्रद्धा जिसकी भावों में नहीं है, उसके लिए वह पत्थर दिखता है, पीतल दिखता है, वह परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाता। हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें तर्क से नहीं, श्रद्धा और भक्ति के भावों के साथ भगवान से जोड़ा है। क्योंकि जहाँ तर्क होता है वहाँ वास्तव में नर्क होता है, विकल्प होते हैं, बहुत सारे दुख दर्द होते हैं और साथ में हमारी श्रद्धा भक्ति वहाँ पर एक क्षण के लिए भी रुक नहीं पाती। आवश्यकता है कि हम भावों के द्वारा अपने आप के लिए भगवान बनाने की इस प्रक्रिया में सतत जोड़ करके रखें, क्योंकि भाव यदि हमारे पवित्र पावन होंगे तो भगवान बनने का रास्ता सुगम होगा। और यदि भावों में जटिलता होगी तो नियम से भगवान तो बहुत दूर, हम अच्छे इंसान बन करके भी नहीं जी पाएंगे। सम्य दृष्टि यदि घर में भी रहता है तो जलते भिन्न कमल जिस प्रकार से होता है वह अपने आप को वैसा बना करके देता है। घर के बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में भोजन पान करते हुए भी वह किसी प्रकार से आसक्ति के साथ नहीं रहता। वह अपने आप को जानता है कि यह विषय भोग या पानी या भोजन या शरीर जो कुछ भी है सब कर्माधीन है, और जब कर्म की अधीन है तो कर्म मेरे अधीन नहीं है। और जिस समय हमने कर्मों को बांधा है उस समय भी हम अपने आप में नहीं थे,
अब अच्छी तरह से हम अपने आप को ना जानते हैं ना पहचानते हैं, और जब जैसा माहौल बना वैसे परिणाम करके हमने नाना प्रकार के भावों को करते हुए ऐसे कर्मों का बंधन किया था कि आज वह कर्मोदय में आकर के हमारे लिए पुण्य और पाप के फल से सुख दुख का वेदन कराते हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि जानता है कि शरीर जब तक है ये आयु कर्म के अधीन है, ये हमारे अधीन नहीं, हमारे साथ चलता भी नहीं है, और हमारे पास जो बाहरी भोग सामग्री मिली हुई है वह भी हमारे माध्यम से जो हमने भाव किए थे, पुण्य रूप परिणाम किया था, भगवान की भक्ति आराधना करके कमाया था वह पुण्य उसके फल से मिला है। इसलिए कब पाप कर्म का उदय आ जाए नहीं पता है, इसलिए वह सतत अपने पुण्य के फल में भी आसक्त नहीं होता। जो व्यक्ति पुण्य के फल में आसक्त होता है वह नियम से अपने पाप का उदय करके नीचे गिर जाता है, और जो पुण्य के फल में अनासक्त होकर के उसके बीच में रह करके भी उसका मालिक होकर के भी मालिकियत को अपने पास नहीं रखता। वह जानता है कि माल कर्माधीन है, इसकी मालिकियत मेरे पास हो नहीं सकती। यदि मैं इसमें मालिक बनकर के उसको अपना करके मैं अपने स्वभाव को, अपने लक्ष्य को यदि भूल जाऊंगा तो परिणाम निकलेगा कि रावण ने यदि गलती की थी तो उसी कारण से की थी कि पुण्य के उदय को उसने पुण्य का उदय ना मान के अपनी सत्ता, अपने वैभव और अपने आप का स्वभाव मान करके उसने अपने आप को भूल में रखा था। क्योंकि जितने भी व्यक्ति के जीवन में बुरे कार्य होते हैं, पाप होता, अपराध होता है, पुण्य के फल में होता है, वैभव के बीच में होता है, सुख शांति साम्राज्य के बीच में होता है। पाप के फल का अनुभव करने वाला व्यक्ति अपराध नहीं कर पाता। मन में यदि विचार भी आता है तो साधन उसके सामग्री उसके पास नहीं होती है। वह इस प्रकार से अपने आप के दिमाग को दौड़ा भी नहीं पाता, क्योंकि दाल रोटी के चक्कर में पड़ा हुआ व्यक्ति विषय भोगों की ओर कैसे दौड़ पाता है। वह यदि किसी प्रकार से अपने आप के परिवार को चला भी लेता है तो अपने आप को उसमें उलझाने के कारण वह अपने आप को कहीं बार किसी प्रकार से इतनी दूर नहीं दौड़ पाता है कि अपने जीवन को वह संभाल सकता हो। इसलिए जितने भी अपराध हुए हैं कमजोर व्यक्तियों से नहीं हुआ है, बलवान व्यक्तियों के द्वारा हुए हैं, और वह बल पुण्य को वैसे पाया है, और वह पुण्य भगवान की भक्ति से पाया था, किंतु उस पुण्य का दुरुपयोग करके अपने आप के लिए हमने वर्तमान से अपने पर्याय का दुरुपयोग कर लिया। बहुत आवश्यकता है कि जब ये हमारे अधीन नहीं है तो हम इसके अधीन क्यों होते चले जा रहे हैं। आप जिस शरीर में बैठे हैं, जिस शरीर के पंचेंद्रियों के विषयों का भोग कर रहे हैं, वह शरीर जब स्वयं पुद्गलमय है, जड़मय है, अचेतन है, केवल उसके भीतर बैठी चेतना उस आयु कर्म के बंधन के साथ बंधी बैठी है। जब तक आयु कर्म का है और जिस समय आयु कर्म की डोर टूटेगी तो कोई लाख प्रयास कर ले, कोई लाख समझाए, ना तो संभाल सकता है और ना ही समझा सकता है। रावण को सबने समझाया लेकिन रावण ने किसी की नहीं मानी, क्योंकि इसके सिर पर अपनी सत्ता का इतना बड़ा गुमान, जो दैत्य बनकर के बोलता था, वह किसी प्रकार से भी अच्छी बात को अच्छा ना मानकर अपने आप को निरंतर नीचे गिराता चला गया। बंधु आप ध्यान रखना, आप तो समझदार हो, विवेकी भी हो, पढ़े लिखे भी हो, अच्छी बात कोई भी कहे उसको अच्छे मन से स्वीकार करना, क्योंकि अच्छी बात बहुत कम लोग कह पाते हैं। बातें तो बहुत सारे लोग कहते हैं, किंतु अच्छी बात बहुत कम लोग कह पाते हैं। और यदि कोई बड़े अपनत्व से कह रहा है तो अपने पन के भाव से अपने मन में उसको स्वीकार कर लेना। ये नहीं देखना कि गरीब कह रहा है, कि अमीर कह रहा है, शत्रु कह रहा है, कि मित्र कह रहा है, बालक कह रहा है, कि वृद्ध कह रहा है, स्त्री कह रही है, कि पुरुष कह रहा है। यदि अच्छी बात कह रहा है तो उसके अच्छे मन से स्वीकार करने में बाधा नहीं लाना, सहज स्वीकार कर लेना, अच्छी बात है। अरे मीठा कोई भी खिला रहा है तो उसको मीठेपन से ले लेना। हाँ, यदि कोई मिठास में जहर दे रहा है तो सावधान जरूर रहना।
क्योंकि वह मीठा जहर से युक्त है और जीवनदायी नहीं है, जीवन को नष्ट करने वाली है, इसलिए उसको लेने के पहले सावधान जरूर रहना। एक बार एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ ऐसे ही बरसात के अवसर पर कहीं किसी स्थान को देखने के लिए गए थे और जब वहां से लौट रहे थे, शाम का वक्त हो गया था, उतावली थी जल्दी घर पहुंच जाऊं, और एक छोटे से गांव के बाहर उनकी गाड़ी का चाक फिक गया और वह सारा परिवार परेशान कि क्या करेंगे, कोई परिचित भी तो नहीं है, ना कोई लाइट का प्रबंध है, ना कोई साधन का प्रबंध है, होगा क्या, रात भर यहाँ कहाँ रहेंगे। नाना प्रकार के विकल्पों में, उलझनों में उलझे हुए वह आपस में विचार कर रहे थे, दौड़ धूप भी कर रहे थे। कहीं जो उस नट बोल्ट निकल गए हैं, एक हाथ में लग जाए तो बहुत अच्छा है, कहीं तो आगे पहुंच जाएंगे। उनके हाथ में केवल कीचड़ आ रहा था, मिट्टी आ रही थी, कुछ नहीं आ रहा था। तो स्कूल की छुट्टी हुई, बालक हंसते खेलते चले आ रहे थे। सारे बालक उनकी हंसी करते हुए घेर के खड़े हो गए, फिर अपने अपने काम से निकल गए। बच्चे तो कौतूहली होते हैं, बच्चों के मन में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए बच्चों ने सहज हंस करके चले गए। एक बालक दूर खड़ा था, सबके जाने के बाद वो पास में आया। उस बालक ने पास में आकर के कहा, अंकल जी आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, हम आपकी कुछ सहायता कर सकते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपको पहुंचने में देर हो रही है, रात्रि हो रही है और आपको डर भी लग रहा है कि कुछ हो ना जाए। आप बिल्कुल मत डरना, मेरा घर है, आप मेरे घर चलिए, मैं आपकी व्यवस्था करूंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उस बालक ने द्वारा कहा कि आप मुझे बताएं हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। आपके चाक के नट बोल्ट तो हमारे पास नहीं है, किंतु यदि फिर भी आप बताएं तो हम कुछ दौड़ धूप करें, एक छोटा सा गांव है, कुछ ना कुछ तो हम लोग आपके काम आ सकते हैं। कोई जवाब नहीं दिया। बालक ने फिर तीसरी बार कहा तो गाड़ी में जो मुखिया था वह बड़े गुस्सा में चिड़चिड़पन से बोला, चले जाओ यहां से, आप ऐसे ही करते, चिंता मत करना। जब आप किसी उलझन में उलझे हो और कोई भी आपको सहज प्रसन्नता से कुछ कहने आ जाए तो उसकी बात आपको बहुत चुभती है कि बीच में कहां से आ गए, जबकि वह बीच में तुम्हारी मन की चुभन को मिटाने के लिए आया है, तुम्हें विकर्मों से मुक्त करने के लिए आया है, तुम्हें डर से दूर करने के लिए आया है। अपना घर अपना कह रहा है कि आप उसमें आकर के रुकिए, आपके लिए रात्रि विश्राम के लिए निमंत्रण दे रहा है और आप उसकी बात से चिढ़ रहे हैं। वास्तव में चिढ़ता वही है जिसके मन में चुभन होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, परेशानी होती है, उसके लिए हर बात पीड़ा पहुंचाती है। उस बालक ने कितने अच्छे मन से अच्छे शब्दों में कहा, संबोधन भी अंकल कह के कहा, उसके बाद भी हमें अभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मन अच्छा नहीं था। मन अच्छा हो तो नरक में भी अच्छा लगा है, और मन खराब हो तो स्वर्ग में भी बुरा लगा है। मन का ही तो सब कुछ है, इसलिए मन को सतत इतना अच्छा बना करके आप रखिए कि तुम्हारा मन भी पवित्र हो और तुम्हारे मन की पवित्रता अच्छाई का परिणाम जो तुम्हारे पास आए उसको भी अच्छा दे। जब 3-4 बार उस बालक ने बार बार टोका तो उन्होंने कहा, बात तो तुम बहुत कर रहे हो, मेरी गाड़ी के चाक के नट बोल्ट गुम गए, ढूंढ दो आप। उसने कहा, आपने बहुत अच्छा कहा, हम सहयोग करेंगे जरूर आपके लिए। आप होते ना तो भाग जाते गुस्से में, क्योंकि उन इतना पेशेंस है ही नहीं। पैसा जरूर है, और पैसा बहुत हो गया, लेकिन सहनशीलता और धैर्य खो गया, नहीं खो गया। जितना पैसा बढ़ गया है उतना ही पेशेंस खो गया है, जितना धन आ गया उतना धैर्य चला गया। सब कुछ पाया किंतु जिसके लिए पाया था वो खो गया, तो उस पाने का अर्थ क्या है? अरे मजदूर फिर भी मजबूत होते हैं और जैसा बनता वैसी अपनी मजदूरी करके
पेट भी भरते हैं, परिवार को भी पालते हैं और उसी मिट्टी पर डल्लभ का गद्दे की तरह खुल्लाटे की नींद ले लेते हैं। तुम्हें तो नींद की गोलियां भी खानी पड़ती हैं। तुम तो तनाव में भी रहते हो, हाइपर टेंशन में भी जीते हो और मन में नाना प्रकार के बादल घुमड़ते रहते। तुम अपने आप को संभाल भी नहीं पाते। निद्रा की गोद में जाने के बाद भी तुम अपनी आंख को बंद नहीं कर पाते। लेकिन जो मजबूत है ऐसा मजदूर जहां चाहे सो जाता है, सूखी रोटी खाता है, ठंडा पानी पीता है और बड़े प्रेम से अपनी मस्ती पूर्वक मजदूरी करता है और अपने जीवन को अच्छा बना लेता है। जितना बना वैसा अपने आप को जी लेता है। बंधु, आवश्यकता साधनों की नहीं है, आवश्यकता साधना की है। जिसने साधना को साध लिया उसने अपने आत्म सिद्धि को पा लिया, और जो साधनों में जुटा रहा, साधना न कर सका, उसने आत्मा की आराधना करके, भगवान की श्रद्धा की भी आराधना करके अपने आप के लिए अब दुखी बनाने का काम कर लिया है। सम्यक दृष्टि साधना करता है, वह साधनों के चक्कर में नहीं पड़ता। भरत चक्रवर्ती यदि घर में थे, 6 खंड के अधिपति थे, 96,000 रानियां थी और 9 निधि 14 रत्न थे। मंडलिक, महामंडलिक, अर्धमंडलिक राजा उनके चरणों में आके नमस्कार करते थे। उसके बाद भी वह कभी अपने सामायिक को नहीं खोते थे, अपनी समता को नहीं खोते थे। उनके दिमाग में मान और अहंकार नहीं आता था। वह कभी किसी प्रकार से भी दूसरे को अन्याय अनिति का संदेश नहीं देते थे और ना ही किसी के लिए नीचे गिरा पाते। एक सम्यक दृष्टि की मन की विशालता होती है। वह सबको आत्मसर्वभूतेषु अपने समान सबको समझता है और अपने पूर्व का किया पुण्य का उदय मान के अहंकार नहीं करता, क्योंकि अहंकारी ठोकर पर ठोकर लगने के बाद भी समझता कि मैं तो ठाकुर बन गया। बंधु नहीं, समझदार तो केवल एक बार की ठोकर लगने से शिक्षा ले लेता है और ना समझदार बार बार ठोकरें खाने के बाद भी भटकता रहता है। उसके लिए कोई ठिकाना नहीं होता है। उस बालक ने जब कहा गया तो बालक ने कब सहयोग किया, खोजबीन की, और खोजबीन करने के बाद कुछ ना मिला तो उसने बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके उन अंकल जी से कहा, आप मेरी छोटी सी बात मान लो। बोले हाँ बेटा बोलो। उनको मालूम होगा कि ये वास्तव में दिल से मेरे दर्द को समझ रहा है, मेरी पीड़ा का एहसास इसको है। अपने घर नहीं गया, यहाँ पर खड़ा हमारे लिए, यानी वास्तव में इसके अंदर मानवता है और ये मानवता के साथ अपने नगर का, अपने छोटे से गांव का सम्मान रखते हुए बार बार घर चलने का निमंत्रण भी दे रहा है और हमारे सहयोग भी कर रहा है। बोले हाँ बेटा बोलो। देखो, अच्छी बात कहने के साथ साथ अच्छा मन भी होना चाहिए। वाणी में भी कोमलता होनी चाहिए, मधुरता होना चाहिए और साथ में भीतर से सामने वाले के प्रति हमदर्दी, उसके दर्द समझने का भाव भी होना चाहिए। तब अच्छी बात अच्छी होती है। मात्र मुख से अच्छा बोल लेना अच्छा नहीं होता। अच्छे विचार के साथ अच्छा आचरण करना ही सब कुछ अच्छा करता है। अपन मीठा तो बोल लेते हैं किंतु आचरण में मिठास नहीं होती, विचारों में मिठास नहीं होती, मन में बड़प्पन नहीं होता। इसलिए अच्छी बात कई बार लोगों को अच्छी नहीं लग पाती है। इसलिए अच्छे विचार बनाओ। कभी किसी प्रकार से दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के लिए ऐसे शब्दों का, ऐसे भावों का और ऐसी क्रियाओं का परिचय मत दो कि जिसके माध्यम से तुम्हारा अच्छा बोलना भी लोगों को बुरा लगे। बचना चाहिए। उस बालक ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुने। उसने कहा बोलो। बोले अंकल जी आपकी गाड़ी में 3 पहिए तो सुरक्षित व्यवस्थित लगे। बोले हाँ, और हर पहिए में बोले 4-4 नट बोल्ट लगे हैं और आप चारों में से एक निकाल लो, चौथे में लगा लो, आपकी गाड़ी तो पहुंच जाएगी विदिशा तक। कोई दिक्कत थोड़ी है। उनके लिए बहुत अच्छा लगा कि इतनी बात, इतनी छोटी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। मैं कब का घर पहुंच गया होता।
इस छोटे से बालक ने इतनी बड़ी बात कह दी, इससे बड़े आदमी को छोटी बात समझ में नहीं आई। इसलिए मत सोचना कि जो उम्र से बड़ा हो गया वो सब कुछ बड़ा ही हो गया। उम्र से वयोवृद्ध होना अलग चीज है, धन संपत्तिवान होना अलग चीज है, बड़े मकान वाले होना अलग चीज है, घर परिवार का बड़ा होना अलग चीज है, किंतु बुद्धि और विवेक के साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से जी लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। और यही बड़प्पन जीवन में प्राणी मात्र के लिए हितकारी होता है। और ये नहीं है तो सब कुछ होने के बाद भी सब यही खड़ा रहता है, मकान भी हम पर हंसता है, लोग भी हम पर हंसते हैं, और धन संपत्ति भी हम पर हंसती है कि तुम बड़े तो हो गए हो किंतु बहुत छोटे रह गए हो। आचार्य भगवान सम्य दृष्टि की पहचान बता रहे हैं। भरत चक्रवर्ती के वैभव का वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं चक्रवर्ती के पास इतना वैभव था किंतु उसकी सच्ची श्रद्धा, उसकी भक्ति और मानवता ने जब उसको नीचे नहीं गिरने दिया, उसने यदि किसी को दंड भी दिया तो दंड में भी कोमलता का व्यवहार करते हुए उसके मन की पीड़ा को, उसके दर्द को, अपराध को बाहर निकालने का काम किया है। क्योंकि दंड केवल दंडित करने के लिए नहीं दिया जाता, दंड अपराध को अपराध से मुक्त करने के लिए दिया जाता है। अपराधी कोई भी हो सकता है किंतु जो अपराध को स्वीकार करके अपराध से अपने आप को दूर कर ले उसको दिया गया दंड सार्थक होता है। और जो अपराध को बढ़ावा दे दे वह दंड प्रक्रिया नियम से अपराधों की वृद्धि करते हुए सत्यता, न्याय और नीति को नीचे रख देती है। इसलिए दंड संहिता में दंड तो हो किंतु दंड में भी अपनत्व हो, उसमें भी शिक्षा हो, उसमें भी सम्मान हो, उसमें भी सामने वाले के लिए इस प्रकार का एहसास कराने की योग्यता हो कि दंड हमारा अपराध का कारण है, मैंने किया था इसलिए मुझे मिला, अभी गलती मुझे नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति, घर परिवार, समाज और देश में सब जगह ये बात अच्छी तरह से ध्यान में आना चाहिए कि दंड संहिता दंडित तो करती है किंतु दंडित उसके लिए जो अपराधी है और अपराध को दूर करने के लिए है। किसी को सताने के लिए दंड नहीं दिया जाता, सत्ता के अहंकार की वृद्धि करने के लिए दंड नहीं दिया जाता, दंड अपराध से मुक्त करने के लिए अपराधी को दिया जाता है। जो सम्यक दृष्टि समझ लेते हैं कि यह सारा कर्म दंड इस संसार में जो मैं भोग रहा हूँ ये सब मेरे अपराध का परिणाम है, और जो वैभव मेरे सामने है ये सब उसी पुण्य कर्म का फल है, ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं विभाव है, ये भी मेरे लिए त्याग करना है। इस तभी तो तीर्थंकर उस सब प्रकार की सत्ता, वैभव, पुण्य कर्म के ठाट के बीच में सब प्रकार के देवों के द्वारा बंदनी होकर के उनकी सेवा जो स्वयं से इंद्र कर रहा है, कुबेर करता है, उनके लिए उसके बाद भी मन में किंचित मात्र भी मेरे तेरे का अहंकार का भाव नहीं आता, और वह उस धन संपत्ति और सत्ता का बिल्कुल ऐसे त्याग करके निकल जाते हैं जैसे कोई छुआ ही नहीं था, हमारा था ही नहीं। क्योंकि जहां पर मेरापन होता है वहां पर पीड़ा होती है, उसके त्यागने में दर्द होता है, उसको कोई छुड़ा ले तो दुश्मनी होती है, यदि कोई विपरीत बोल दे तो बैर होता है, क्योंकि मेरापन लगा है ना। किंतु जहां पर मेरापन नहीं है, भले मेरे पास था, उसका उपभोग भी किया, किंतु जब जान लिया कि कर्माधीन है, कर्म के वश में है, और कैसा है, शांति अंत से शहित है, जो मिला है वह भी नष्ट होगा, दिस विल टू पास, ये भी जाएगा। जब जाएगा तो उसके पहले मैं क्यों ना छोड़ के चला जाऊं, तुम कल मुझे छोड़ोगे, उसके पहले मैं आज अपने आप के लिए तैयार करके बाहर निकल जाऊं। एक ज्ञानी की पहचान है, ये समझदार की पहचान है कि कल कोई धक्का देकर के बाहर निकाले उसके पहले हम स्वयं धैर्य के साथ बाहर आ जाएं, धर्म ध्यान करने के लिए बाहर आ जाएं, कल चार मिलकर के उठा करके ले जाएं, उससे अच्छा है कि हम स्वयं आज उठ करके चले जाएं। अभी मंगला क्षण में बहन बोल रही थी कि तुम्हारे लिए 2 बांस और मलमल का कपड़ा
इसके बाद कुछ मिला? तुम बढ़िया घर में कैसे सोते थे, कैसे रहते थे, कैसे उड़ते थे, और जब जाओगे कोई भी ना तो साथ होगा, केवल साथ जो तुम्हें वहां तक लेकर के जाएंगे वह भी तुम्हारे जलती हुई शरीर की उस अग्नि चिता को जब अच्छी तरह से वह दहकने लगती है, ऊपर लहरें उठने लगती हैं और तुम्हें जलता हुआ पूरा छोड़ करके चले आते हैं। और जब तक आग नहीं पकड़ती तब तक लोग निकलते नहीं हैं। निकलते क्या? नहीं निकलते। कहीं थोड़ा भी मन में विकल्प होता है तो अच्छी तरह से लकड़ियों कंडे रख देते हैं और ऊपर से मिट्टी का तेल डाल देते हैं। और हवा यदि उल्टी चलती है तो सामने खड़े होकर के हवा को रोक लेते हैं। जाओ, क्या लाया? इस सत्य का परिचय वास्तव में जिस दिन खुली आंख से देखो मोह के बिना, उस दिन तुम संसार में घर में रह नहीं सकते। और लेकिन आज तक हम सत्य को देखने के बाद भी मोह की आंख से देखते हैं, इसलिए हम उस अंतिम घटना के उस चक्र में भी अपने आप को ले जाने तैयार खड़े, किंतु दूसरों की चिता को देख करके हम चिंता तो कर लेते हैं, किंतु अपने आप का चिंतन करके जलने से, चिता से लेटने से पहले अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। इस सबसे बड़ा हमारा ज्ञान है, इस सबसे बड़ा हमारे अंदर का मोह है जो हमें इस प्रकार से जन्म मरण कराता रहता है। इसलिए संसार का वैभव, शरीर, परिवार, शांति, अंत शेष है। ज्ञानी समझता है, ज्ञानी जानता जो पाया है या जाएगा, और जब जाएगा तो कहता है इसमें उलझना नहीं है। दुख ही निरंतर तो दे, और यह दुख से भरा हुआ है, दुखों से अच्छी तरह से बाधित है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि इन संसार के विषय भोग सुखों में अपने आप को नहीं डालता। यदि डाला भी है तो जिस प्रकार से कोई मरीज, पेशेंट व्यक्ति यदि कभी कुछ रोग हो गया, डॉक्टर और वैद्य से दवा लेता है और दवा लेते समय वह मन से नहीं लेता, भले हंस के लेता है, किंतु मन में ये सोचता है कि दवा कब छूटेगी, यह कब रोग मुक्त हम होंगे, ये विचार करता है। सम्यक दृष्टि ऐसे ही संसार के पंचेंद्रिय विषयों में अटकता भी है। वह समझता है कि गलत है, ये विभाव है, पाप का कारण है, मेरा स्वभाव नहीं है, अंत से सहित है, कर्माधीन है, एक दिन नष्ट होने वाला है। इसलिए उनके बीच में रहकर की कड़वी औषधि की तरह लेते हुए भी अपने आप को संभालने का प्रयास करता है। भरत चक्रवर्ती से एक बार किसी व्यक्ति ने हंसी मजाक में पूछ लिया कि तुम सम्यक दृष्टि हो, 96,000 रानियों के बीच में रहते हो, इतना बड़े 6 खंड के राजा हो, इतनी हुकूमत है, इतनी सेना, इतनी सत्ता है, और तुम्हारा 84 खंड का महल, कितने खंड का? और मालूम ही खंड कितना बड़ा था। यदि चक्रवर्ती के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी और एक धनुष में 4 हाथ होते, माने 2000 हाथ थे, और एक हाथ में 1.5 फुट होता, माने 3000 का स्वयं चक्रवर्ती ऊंचाई वाला था, 3000 फुट का। और कम से कम 3000 फुट का था तो उससे डेढ़ा तो मकान बनाएगा नहीं बनाएगा? 4500 फुट का एक मंजिल, माने 1.5 किलोमीटर की, और 84 मंजिल का है। बंधु, विचार करना ये हंसने की बात नहीं है, श्रद्धा की बात है। ये आगम में भगवान ने कहा है, अपन तो छोटे छोटे और बौने पर बौने होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम बड़ों की बड़ाई जान भी नहीं पाते और बड़ाई सुनकर के पचा भी नहीं पाते। ये सबसे बड़ा हमारे अंदर का उथलापन और अज्ञानता है। अरे आगम में कहा है, भगवान की वाणी है, नहीं दिखता हाथ जोड़ के कहना भगवान आपने कहा वो सत्य है, स्वीकार है, आपकी आज्ञा प्रमाण है, मुझे उसमें कहीं विकल्प नहीं है, तब आनंद आता है। ऐसा चक्रवर्ती इतने बड़े महल में रहता था, एक बार जब आकर के किसी ने कहा इतना ठाड़ बाड़ महल सब कुछ, और तुम कह रहे हम जलते भिन्न, पानी में कमल की तरह भिन्न रहते, हो ही नहीं सकता। अरे हम अपने घर में रहते थे, पत्नी को और बच्चों को नहीं संभाल पाते, तुम 96,000 को संभालते हो।
अपनी अपनी आत्मा से पूछना ऐसा होता है क्या? क्योंकि तुम्हें मालूम, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन तुम सबके चेहरे बता देते हैं कि तुम घर में कैसे रहते हो। फेस इज द इंडेक्शन ऑफ द हार्ट। शक्ल दिल की नकल, जो भीतर चेहरे पर आता है। ये टीवी की स्क्रीन है, चेहरा तो सब दिखता है, छुपता नहीं है। तुम लाख प्रयास करना छुपाने का, छुपता ही नहीं। ये सब कुछ इसके ऊपर आता है, क्योंकि चेतन टीवी है, वो तो अचेतन है। बुद्धू बक्सा, तुम जिसके सामने बैठे रहते हो और अपने आप को महाबुद्धू घोषित करते हो, लेकिन चेतन है चेतन। और इसके चेहरे पर आए हुए प्रत्येक चिन्ह भीतर की चेतना और परिणाम का परिचय देते हैं कि क्या चल रहा है भीतर। भरत चक्रवर्ती ने कहा, बंधु तुमने बहुत अच्छा किया, मुझसे पूछ लिया, बता दिया। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरा काम करोगे? बोले जरूर करूंगा, बताओ। कम से कम आज आपने स्वीकार तो कर लिया कि आप भी कहीं उलझे हुए हो। बोले उलझा तो हूं, अभी अनंतानुबंधी कसाय गई, अनंत संसार गया है। अब प्रत्याख्यान कसा, प्रत्याख्यान कसा है, और संजन कसा तो भी बैठी है। उसका प्रभाव तो हमारी आत्मा पर है, उसका मना तो कर ही नहीं सकते। इसलिए तुमने अच्छा किया कि मेरी नस को पकड़ लिया। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूं। उन्होंने तत्काल आर्डर दिया, एक कटोरे में बढ़िया घी भरवाया गया, तेल बिल्कुल पिघला हुआ, और उसको लेकर के कहा जाओ इस कटोरे को लेकर के और पूरे जितने भी रानियों के महल हैं सब में चक्कर लगा के आना, और वहां का ठाट, वहां का वैभव, वहां की संपन्नता, वहां बिखरा हुआ भोग जितना भी है सब देख के आना, अच्छी तरह से देखना। लेकिन इतना बात ध्यान रखना कि इस कटोरे के तेल की एक भी बूंद बाहर न गिरे। एक तलवार तुम्हारे पीछे आदमी लेके चल रहा है, जैसी बूंद गिरेगी तुम्हारी गर्दन अलग हो जाएगी, चले जाओ। वह व्यक्ति कटोरा लेकर के जाता है, पूरे महलों में घूमता है, घूम करके चक्रवर्ती के पास वापस आया। चक्रवर्ती ने पूछा कि भाई आनंद तो है, देख तो आए पूरा कितना ठाठ है, कितना वैभव है। पर हाथ जोड़ करके कटोरे को साइड में रख करके कहता है, राजन मैंने कुछ भी नहीं देखा। बोले क्यों? आंख नहीं थी? आंख तो थी। मन नहीं था? मन भी था। विकल्प नहीं थे? विकल्प भी था। फिर किसी ने मना किया? नहीं किया। क्यों नहीं देखा? बोले पीछे नंगी तलवार थी, एक भी बूंद यदि कटोरे से नीचे गिरती हमारी गर्दन नीचे गिर जाती। मृत्यु मुझे हर समय साथ चल रही थी, इसलिए मेरी पूरी दृष्टि, पूरी चेतना मृत्यु को देख रही थी। मैं महल में रहकर के महल में जाने के बाद भी देख ना पाया। चक्रवर्ती कहते हैं, भाई ध्यान रखना, मैं ऐसे ही जीता हूं। मुझे मालूम है कि काल की तलवार, मृत्यु की तलवार मेरे शरीर में, मेरे सिर पर हर समय लटकी हुई है। हम थोड़े भी असावधान होंगे और कहीं आसक्त हुए तो अनंत संसार के गर्त में हमारी गर्दन गिर जाएगी और हम अनंत संसार के दुखों को भोगने के पुनः भटकना पड़ेगा। बंधु तुम ऐसे रहते हो घर में? चक्रवर्ती होकर के भी सम्यक दृष्टि था, ऐसे रहता था, घर में था। आप भी घर वाले तो हो ना, है ना घर? बंधु ये भी ध्यान रखना, मकान से कोई मन वाला नहीं होता और घर से कोई घर वाला नहीं होता। यदि मकान बना लेने से, बिल्डिंग बना लेने से घर वाले हो जाओ तो इनकी क्या आवश्यकता? ख्याल आए ना? बिल्डिंग का नाम घर नहीं है, घर जिनसे बनता है और बसता है उसका नाम घर है। उसके माध्यम से तुम्हारी गृहस्थी और तुम्हारी संपन्नता, तुम्हारी घर की संभाल होती है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अच्छी तरह से अपन याद रखें कि संसार, ये संसार का वैभव अंत से सहित कर्मों के अधीन और साथ में बाधाओं से भरा हुआ है। और कैसा है? पाप बीज, ये पाप का बीज है जो आत्मा रूपी खेत के ऊपर हम स्वयं अपने हाथ से किसान बन के डालते रहते हैं।
और जब वह कर्म पकते हैं, तैयार होते हैं और जब उनका फल मिलता है, उस समय हम केवल रोने के अलावा कुछ नहीं करते हैं। ऐसे विशेषणों से युक्त संसार का वैभव, भौतिक सुख, शारीरिक इंद्रियों की भोगा शक्ति हमारे लिए सम्यक दृष्टि के लिए वो कहते हैं सुखी आस्था। ऐसे संसार के पाप के बीच अंत सहित कर्माधीन सुख में सम्यक दृष्टि की आस्था, विश्वास, आसक्ति नहीं होती है। वह अपने आप को संभाल के रखता है। समय आपका हो गया है, इसलिए आप सचेत हो, सावधान हो। ऐसे भोग, ऐसे विषय, ऐसा शरीर, ऐसा धन, ऐसी संपत्ति, ऐसे बच्चे, ऐसा परिवार, ऐसा लोक, मान, ख्याति, कीर्ति, प्रशंसा, ऐसा पद, ऐसी सत्ता केवल पाप का कारण होती है, जो सबके लिए संसार में केवल दुख ही दुख देती है। ज्ञानी इसलिए अपने आप को इसमें नहीं अटकाता हुआ, सम्यक दृष्टि अपने आप को इसमें ना आसक्त बनाता हुआ अपने आप को दूर रखता है और धर्म का नेकांक्षित अंग संसार में रह करके भी महत्वाकांक्षाओं और विषय भोगों की आकांक्षा से परे धर्म करते हुए व्यापार नहीं करता कि मैंने ये किया मुझे बदले में ये मिल जाए, कि परिणाम उसके पास नहीं आता। इसमें प्रसिद्ध हुई है अनंतमती। उसकी बात को अपन कल जानेंगे, उसके जीवन में क्या घटा और उसने कैसे धर्म के द्वारा अपनी आत्मा को धर्मात्मा बना के संभाला है। बोलो श्री महावीर भगवान की। ज्ञानमयी